नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी महाशिवरात्रि की व्रत कथा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक नगर में चित्रभानु नाम का एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस पर साहूकार का बहुत कर्ज था। कर्ज ना चुका पाने के कारण उसे साहूकार ने बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह भूखा प्यासा रहा और दिन भर भगवान शिव का स्मरण करता रहा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया और एक दिन के अंदर कर्ज चुकाने को कहा। और फिर चित्रभानु उसी हाल में जंगल की ओर चला गया ताकि उसे कोई शिकार मिल जाए। रात हो गई थी और कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। वो एक तालाब के पास एक पेड़ पे चढ़ गया। थोड़ा पानी लेकर वो एक बेल के पेड़ पर था और उसके नीचे एक शिवलिंग था। इस बात का उस शिकारी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह शिवलिंग बेलपत्रों से ढका हुआ था। उसने दिन और रात कुछ नहीं खाया था। ऐसे में उससे शिवरात्रि का व्रत हो गया और रात होने लगी थी। तालाब में पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई। उधर मौका देखकर चित्रभानु ने धनुष बाण तैयार करके चढ़ाया और उसके हाथ के धक्के से थोड़ा पानी और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिरे। तभी हिरण की भी नजर उस शिकारी पर पड़ गई। तभी हिरणी चित्रभानु से बोली, मेरे पेट में बच्चा है और जल्द ही होने वाला है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर इस स्थान पर वापस आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। अभी शिकार करोगे तो तुम मेरे बच्चे को भी मार डालोगे। शिकारी उसके बाद मान गया और उस हिरणी को वापस जाने दिया। उसी बीच पेड़ से कुछ और बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे उस रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां से जा रही थी। तभी चित्रभानु ने उस पर निशाना साधा। ठीक उसी प्रकार उसके हाथ के धक्के से थोड़ा पानी और बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे। उस हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि वह अपने पति की खोज कर रही है और वह जब अपने पति से मिलने के बाद उस स्थान पर वापस आ जाएगी। शिकारी ने भी उसे जाने दिया। रात्रि का आखिरी प्रहर चल रहा था। तभी एक हिरणी अपने बच्चे के साथ वहां पानी पीने आई। चित्रभानु ने उसे देखकर वापस बाण चढ़ाया और फिर से उसके हाथ के धक्के से पानी और बेलपत्र शिवलिंग पे जा गिरे और इसी प्रकार उसके आखिरी प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। उस हिरणी ने चित्रभानु से कहा कि वह अपने बच्चे के पिता को उसे सौंप आएगी और उसी स्थान पर वापस आ जाएगी। फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। इस बार चित्रभानु ने कहा, मैंने पहले से ही 2 शिकार छोड़ दिए हैं। अब मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूँगा। हिरणी ने कहा, मैं पक्का वचन देती हूँ, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगी। हिरणी के ऐसा कहने पर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया और इधर शिकारी की शिव पूजा और रात्रि जागरण भी हो गया। फिर सुबह हुई और वहां से एक हिरण गुजरा। शिकारी को देखते ही हिरण ने कहा, अगर तुमने 3 हिरण और उनके बच्चों का शिकार किया तो तुम मुझे भी मार डालो, क्योंकि वो मेरा ही परिवार है और मैं उनके वियोग में ही नहीं जी पाऊंगा। और यदि तुमने उन्हें छोड़ दिया तो तुम मुझे भी जाने दो।
मैं उनसे दोबारा मिलकर यहाँ ज़रूर आऊँगा। उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। इस प्रकार शिकारी ने पूरी रात की घटना हिरण को बताई और उसने हिरण को भी जीवन दान दे दिया। शिवरात्रि का व्रत करने और अनजाने में भगवान शिव का पूजन करने के प्रभाव से चित्रभानु का मन निर्मल हो गया। वो पाप रहित हो चुका था। कुछ समय बाद वे हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया और कहा कि उनका शिकार कर लो, और उन्होंने अपना पूर्ण वचन पूरा किया है। हिरण और उसके परिवार की वचनबद्धता देखकर चित्रभानु बहुत हैरान हुआ। आत्मज्ञानी के कारण चित्रभानु ने उस हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को पुण्य लाभ प्राप्त हुआ और उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शिवलोक चली गई और उसे मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह व्रत कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।